नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और आज हम घड़ी और कैलेंडर के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्लास में और निश्चित ही जब इस क्लास को आप पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 10 से 12 प्रश्नों को आप हल करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें और चैनल बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। हाँ, एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। घड़ी, दर्पण, क्लॉक, मिरर वाले प्रश्न, जो 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से और बड़ा ही शानदार प्रश्न होता है। शानदार तरीके से कुछ ही सेकंड्स में हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ सकते हैं। चलिए, किस तरह से? बड़ी आसान ट्रिक है। प्रश्न दिया है, यदि घड़ी में 4:40 है तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? अब भैया, दर्पण तो आप परीक्षा में लेके जाएंगे नहीं, मिरर थोड़ी लेके जाएंगे कि भाई यहाँ अपने बाल बनाते रहेंगे, मिरर आपके पास होगा, देख लेंगे। नहीं, ना घड़ी होगी ना मिरर होगा, ये तो हमें इमेजिन करना है और इसका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। यदि घड़ी में 4:40 हो तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? 7:20 होगा, 7:40 होगा, 8:40 होगा, 8:20 होगा। भैया पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसकी बेहद शॉर्ट ट्रिक है और यह है कि इस समय को 12 में से घटा देंगे। 12 बजे में से इस समय को घटा देंगे जो दिया गया है। यह आएगा समय, जो घटाने पर जो उत्तर आएगा वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब घटाते हैं इसको। इधर 0 है, इधर 0 है, 0 में से 0 गया तो ये 0 बचा, लेकिन 0 में से 4 नहीं जाता है तो हम पड़ोसी के पास जाएंगे और पड़ोसी से लेंगे उधार। पड़ोसी ने उधार दिया तो 12 था, उसने 1 दे दिया अपने पास से, तो पड़ोसी के पास बच गया 11। और इधर आने पर ये ध्यान रखना है, यहाँ 100 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। जब घंटे में से मिनट उधार ले रहा है, घंटे ने अपना 1 घंटा दे दिया तो मिनट कितनी हो गई? 60 मिनट हो गई। बिल्कुल सही है, 60 हो गई। तो ये 60 हो गई। अब 60 में से 40 घटा, यानी 6 में से 4 गया तो बचा 2। ठीक है, 20 मिनट। इधर 11 में से 4 गया तो बचा 7। 11 में से 4 गया तो बचा 7। अब जो हमारा उत्तर आया वो ये आ गया। यानी जब मिरर का टाइम पूछा जाए, दर्पण का समय पूछा जाए, तो हमें एक ही काम करना है। यदि संख्या 11 से नीचे है, यहाँ अभी आगे आएगी, जैसे 12-17 आएगा उसकी अलग से बात करेंगे, तो 11 से नीचे, 11 और 12 है तो अलग होगा, उसके मैं आगे चर्चा करने वाले। 11 से नीचे है तो उस समय को हम 12 बजे में से घटा देंगे। उस समय को 12 बजे में से घटा देंगे, जैसे यहां घटाया और सही उत्तर आया 7:20। ये सही आंसर है। समझ में आ गया होगा। जो समय दिया गया है उसका यदि दर्पण में देखने पर जो समय होता है वो पूछा जाए तो हमें क्या करना है? 12 बजे में से उस समय को घटा देना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में 12:17 का समय दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? वही तरीका, वही बदलना है वापस से। 12:17 दिखाई दे रहा है तो अब यदि इसको हम 12 में से घटाएंगे तो उत्तर सही नहीं आएगा, इसलिए इसको हम पूरे 24 में से घटाएंगे। जो रेलवे वाला टाइम होता है 24 बजे में से इसको घटाएंगे तो हमारा सही उत्तर यहाँ मिलेगा। वही प्रक्रिया यहाँ 4 में से 1 इधर आ गया और इधर हो गए 60। अब 60 जो कि 0 में से 7 नहीं जाता
तो 6 की जगह बच गए 5 और इधर हो गए 10। 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, या सीधे भी हम घटाना चाहें कि 60 में से 17 गए तो 43, इधर 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, और हमारा सही उत्तर होगा 11:43। ये रहा ऑप्शन हमारा 11:43। आगे अगली जो घड़ी है वो कह रही 11:33 है, और 11:33 को भी हम 24 में से ही घटाएंगे। 11:33, 11 और ये 33, एक हासिल इधर गई, इधर हो गए 60, 60 में से 33 गए नहीं जा रहे तो ये 7, और 5 में से 3 गए तो 2, 60 में से 33 गए तो 27, इधर 4 में से बच गए थे 3, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 घटाने पर 2 और 2 में से 1 घटाने पर 1, 12:27 है ये कहीं पे, हाँ 12:27। अगर यहाँ पर 11 या 12 है तो हमें 24 में से घटाना है, नहीं तो 12 में से घटाने से हमारा काम हो जाएगा। अगले में देखते हैं 10:30 का समय जो दिखा रहा है, 12 में से 10:30 घटाए, 12 में से 10:30 घटाया तो बचा कितना, अब आप घटाते रहना। 12 में से 10:30 तो बचता है 31, देखें 31, यही आता है क्या, है कहीं 31? बिल्कुल है, और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 और 12 होगा तो 24 में घटाना है बस, नहीं तो रेलवे वाला समय आएगा। अगर सभी को 24 में घटाएंगे तो रेलवे वाला समय आ जाता है, और हमें हमारे यहाँ ऑप्शन में रेलवे वाला समय नहीं बल्कि नॉर्मल समय दिया होता है। अगला प्रश्न 140 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि 3:15 घड़ी का वास्तविक समय 3:15 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमें वही करना है। 12 बजे में से 3:15 को घटा देना है, और 3:15 को घटाएंगे यहाँ लिख देते हैं। 3:15 में से घटाने पर इसमें आएगा 8:45। 3:15 जब घटाएंगे 12 में से, आप घटा के देख लें, वही सिस्टम, इधर से 1 इधर जाएगा, इधर 11 बचेंगे, और 8, 9, 10, 11, इधर 1 जाएगा तो इधर 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 60 में से 15, 45, तो 8:45 हमारा जो है सही उत्तर होगा। 12 में से घटाना है इस समय को, बस ये ध्यान रखना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा आपके सामने। चलिए घड़ी के प्रश्न और आ रहे हैं कि 9:30 बजे को 24 घंटे की घड़ी में किस प्रकार लिखा जाएगा। रेलवे की जो घड़ी होती है या 24 घंटे की घड़ी होती है उसमें 12 और ऐड कर देते हैं। रात्रि का जो समय, दोपहर बाद का, अपराह्न का जो समय होता है 12 बजे बाद, उसमें 1 लिखा होता है, उसमें 12 ऐड कर दो तो हो जाएगा 13। इसी तरह से अब 9:30 में 12 ऐड कर दो, 12 और 9, 12 और 9 21, और 30 की 30, 21:30। ये देखें क्या कमाल है, दो ऑप्शन सही है हमारे यहाँ। ऐसी स्थिति में हमें एक ऑप्शन कोई भी सही कर देना है, बाकी इस तरह के प्रश्न बोनस में जाते हैं। 21:30 दोनों में सेम, हमारा उत्तर हम पहले ही निकाल चुके, इसमें 12 ऐड करने हैं। ठीक है, आगे के प्रश्नों पर बढ़े उससे पहले कुछ दर्पण वाले प्रश्न और देख लेते हैं। दर्पण, चलिए ये तारीख वाले आ गए, ये डिग्री का कोण, ये भी आगे का आ गया। दर्पण वाले एक बार फ्री कर देते हैं, ये भी इसमें भी नहीं है। चलिए इसमें, हाँ यहाँ है थोड़े से। यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, अब आप निकालें इसको, कितना होगा।
यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा। ट्रिक आपको अभी बता चुका हूं, अभी अभी बताइए, उसी से आप निकालें कितना आएगा। मेरा उत्तर ये है, आपने निकाल लिया होगा, अभी तक नहीं निकाला है तो प्यारे बच्चों एक ही ट्रिक है कि 12 में से इस समय को घटा दो, 12 बजे में से इस समय को घटा दो, आपका आंसर 7:40 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:05 हो तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ बच्चों 12 में से नहीं घटाना, क्योंकि संख्या 12 आ गई, और 12 आ गई तो अब 24 में से घटाना है 12:05। वही इधर 3 बचा, इधर 60 हुआ, 60 में से 5 गया तो 55 हमारे पास मिनट बच गई, और 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 11:55 हमारा सही आंसर होगा, 11:55। आगे आता है, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं, 4 बजे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय होगा 8 4 12, तो 8 बजेगा इसमें। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, लीप ईयर कौन सा है। अब लीप ईयर की बात कर लें, अभी आगे कैलेंडर के प्रश्न आने वाले हैं। तो लीप ईयर, लीप वर्ष वो होता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। सामान्य जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। भाई एक दिन कहाँ से आता है ये, एक दिन आता है फरवरी में, 29 दिन हो जाते हैं। जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में होते हैं 29 दिन, अन्यथा सामान्यतः फरवरी में होते हैं 28 दिन। अब ये लीप ईयर आता कब है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर होता है। पहचान कैसे होगी लीप ईयर की, कि जो वर्ष की संख्या है वो 4 से यदि डिवाइड हो जाती है तो वो लीप ईयर होता है। कोई भी वर्ष की संख्या, जैसे हम कहें 2024, अब 2024 यदि 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो ये लीप ईयर है, और इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। फरवरी है वो 29 दिन की होगी, कब, 2024 में। यदि वो 4 से, देखिए 4 से 4 एकम 4, 5 चौका 20, और ये हो गया 6 चौका 24। हाँ जी बिल्कुल डिवाइड है। तो 2024 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। अब 2025 की जो फरवरी आएगी उसमें होंगे 28 दिन। 2025, 2026 में भी इतने ही होंगे 28, 2027 में भी इतने ही होंगे 28, और फिर 2028 जब आएगी उसमें फिर होंगे 29। 2028 में, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, 1 2 3 4, चौथे साल, प्रत्येक चौथे साल क्या आ जाती है, लीप ईयर आ जाता है। तो इनमें से लीप ईयर, अब ये तो होगी सामान्य वर्ष की बात, लेकिन जब शताब्दी वर्ष की बात आए, जैसे 1000, 1100, 1200, शताब्दी वर्ष 100 वाला जिसमें 2 जीरो हो, 2000, 2100, 2200, इस तरह से जो शताब्दी वर्ष होता है वो, उसमें 400 का भाग जब लगता है, पूरा पूरा 400 से वो डिवाइड होता है, तो तभी वह लीप ईयर होता है। उसको 4 से नहीं करेंगे, 400 से करेंगे, कि उन कौन से को, शताब्दी ईयर को। चलिए अब ये 2000 है, इसको 400 से करके देखते हैं होता है क्या, 400 पंजा 2000, बिल्कुल होता है। तो ये लीप ईयर है, तो सन 2000 है, ये लीप ईयर है। 2002 हो सकता है क्या 2000 है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2004 आएगा इसके बाद सबसे पहले। 2000 के अगर लीप ईयर है तो उसके बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, 2004 में। 2004 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, 2008 में। 2008 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, 2012 में। 2012 के बाद अगला 2016 में। 2016 के बाद 2020 में। 2020 के बाद 2024 में, और 2024 के बाद 2028 में, और 28 के बाद अगला कौन सा आएगा, 2032 में।
इस तरह से प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर आता है, लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। और 366 दिन कब होते हैं, जब फरवरी में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये थी हमारी लीप ईयर की बात। अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों की। ठीक है, अगले जो हमारे प्रश्न हैं उनकी हम बात करते हैं। हाँ, ये रेलवे के समय की बात कर ली थी। अब घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में, घड़ी में 2 सुई होती है, ठीक है। अब ये जो घंटे की सुई है, ये 1 घंटे में कितनी घूमती है, 1 घंटे में कितने डिग्री। अब डिग्री की जब हम बात करें तो घड़ी की जब सुई घूमती है तो यहां से लेकर यहां तक कितनी, 360 डिग्री घूमती है, 360। अब 360 डिग्री घूमती है, 300, 1 घंटे में कितनी घूमेगी वो, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 36, 30 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की, तो इस 30 को 5 से डिवाइड कर दो, 6 डिग्री 1 मिनट में। घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। सॉरी, 1 घंटे में तो 30 डिग्री होगी, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट नहीं होती भाई, वो तो 5, 30 डिग्री 30, 60 मिनट में, हाँ, आधी डिग्री घूमती है 1 मिनट में। 30 डिग्री 1 घंटे में, तो अब इसको 30 को 60 से डिवाइड कर दो, आधा डिग्री घूमती है 1 मिनट में। घंटे की सुई की बात कर रहे हैं हम, मिनट की नहीं कर रहे। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। जब 12 घंटे चलेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। 1 घंटे में इसको 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री। और इसी 30 डिग्री को 1 घंटे में होती 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। बस ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। घंटे की सुई की बात करें तो, मिनट की सुई की बाद में करेंगे हम बात, मिनट का जब आएगा तो मिनट की सुई की बात करेंगे, ठीक है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, डिग्री की बात करें, पूरे 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है तो पूरा चक्कर 360 डिग्री। और अगर 6 घंटे की बात करें तो 360 का आधा हो जाएगा, वो तो ही गया। तो एक सुई, जो घंटे की सुई है, घंटे वाली सुई है, वो घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में एक राउंड लगाती है, ये एक राउंड यानी 360 डिग्री घूम लेती है। कब, 12 घंटे में। लेकिन जब उसी की 1 घंटे की बात करें कि जब ये 12 से 1 तक चल के जाएगी, 1 घंटे में कितनी घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी, तो इसका हम 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो आएगा 30 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया 1 घंटे में घंटे वाली सुई। अब इसी घंटे वाली सुई को हम कहेंगे 1 मिनट में कितनी चलेगी भाई, 1 मिनट में चलेगी आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। ये 3 चीज हमें याद रखनी है। घड़ी के सवाल जो डिग्री वाले हैं वो आसानी से हो जाएंगे। चलिए, घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो अभी हमारा आया 30 डिग्री, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 5:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितनी डिग्री कोण बनेगा। अब एक बार घड़ी बना लेते हैं, और ये हमने बनाई घड़ी, ठीक है। और घड़ी में ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 और 5:40 की है, तो यहाँ पे 8, 7 और ये 5,
और 5:40 पर मिनट की सुई तो मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, मिनट की सुई मिली यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगी घंटे की सुई लगभग यहाँ पर, 2 अंक इधर, ठीक है। अब जब 1 मिनट में ये सुई, 1 मिनट की जो दूरी है वो 6 डिग्री है, ये हमने अभी देखा था। 1 मिनट जब चलती है सुई तो डिग्री होती है 6। यहाँ कितनी मिनट है? यहाँ तक 5, यहाँ तक 5, 10 और 2, लगभग 12 मिनट का समय है यहाँ पे, 12 मिनट का। अब 12 को 6 से 12 6 की 72, तो लगभग 72 डिग्री होगा। अब हमारे इसके आसपास का जो आंसर है वो हमें ढूंढना है। एक घड़ी में 5:40 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 72 का बनेगा। 72 यहाँ पर 60, 50, 80 और 70, तो 70 के साथ हम जाएंगे। चौथा जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। 144वां प्रश्न है, एक घड़ी में 12 बजे के बाद, 12 बजे बाद घंटे की सुई द्वारा 40 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 40 मिनट में। अब घंटे की सुई की हमने बात की थी, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? इतना बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में इतने डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 40 मिनट में कह रहा था, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। आधी डिग्री को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई आधा यानी 1/2। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 20 आंसर सही आ गया। ये है दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, 20 डिग्री। ये थे घड़ी के प्रश्न। अब कैलेंडर के प्रश्न। कैलेंडर साल दर साल बदलता रहता है, महीने महीने कैलेंडर बदलता रहता है। आप देखते हैं मेरा बर्थडे कब है ना, कब कौन सा दिन है, कब गणतंत्र दिवस है। हो आपकी बार तो गणतंत्र दिवस संडे का ही आ गया, स्कूल जाना पड़ेगा। तो कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अभी हमने बात की थी, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है और सही आंसर होगा 366 दिन, ठीक है। अब लीप ईयर पहचानना कि निम्न में से लीप ईयर कौन सा है, आपको वही करना है, डिवाइड बाई 4, सभी को डिवाइड बाई 4 करके देखना है। आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वही लीप ईयर है। मैं इसको मान लेता हूं, आप निकाल के देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष में कौन से 2 महीनों में, अब देखो ये सामान्य से प्रश्न है, वर्ष में कौन से 2 महीनों में दिनों की संख्या समान होती है। अब आप देखते हैं जनवरी में कितने, 31, अप्रैल में 30, ये तो नहीं होगा। मार्च में कितने, 31, जून में 30। अब ये तो आपको याद ही होगा ही कि कैसे कौन कौन से महीने में कौन से दिन होते हैं। ये भी नहीं है भाई। फरवरी में 28 या 29, नवंबर में 30 नहीं है, तो जुलाई में 31, अगस्त में 31। ये है ऐसे महीने जिनमें दिनों की संख्या होती है समान। 148 बेहद आसान प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे भी इसको कर दें और आपको आ गया होगा। कौन से महीने में प्रतिवर्ष दिनों की संख्या समान नहीं होती है? दिनों की संख्या हर महीने में समान होती है भाई। नवंबर आएगा तो उसमें 30 दिन ही होंगे, जनवरी आएगी तो उसमें 31 ही होंगे, जुलाई अगस्त में 31 ही होंगे। तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें फिक्स नहीं होते भाई, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा? तो वो महीना है हमारा, अभी हमने बात की थी, जिसके कारण होता है लीप ईयर, और वो महीना है हमारा फरवरी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर। दिन व दिनांक संबंधी प्रश्न, चलिए इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। दिन और दिनांक संबंधी जो प्रश्न है इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को क्या वार होगा? इसके बारे में थोड़ा सा आप, जब एक साल की बात हो रही है तो इसमें हमें ये देखना है कि यदि लीप ईयर है तो थोड़ा सा अंतर होगा, अन्यथा सेम सेम सा ही आएगा।
ठीक है। हाँ, 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो अब 31 दिसंबर 2025 को कौन सा वार होगा? बताएं आप। मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी हो सकता है क्या? ये 3 दे रखे हैं, इनमें क्या होगा? 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो अब हमारा जो 31 दिसंबर 2025 होगा वो किस वार का होगा? चलिए, ये आपको मैं बता दूं, यदि 2024 की बात होती, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जिस दिन से सामान्य जो ईयर है लीप ईयर के अलावा, लीप ईयर की बाद में बात करेंगे, लीप ईयर के अलावा कोई भी साल है जिस वार से शुरू होती है उसी वार को खत्म होती है। साल का पहला दिन भी उसी वार का होता है और आखिरी दिन भी उसी वार का होता है। साल का पहला दिन यदि रविवार है तो साल का आखिरी दिन भी रविवार ही होगा। ठीक है, जिस वार से शुरू हुआ उसी वार को साल खत्म होता है, अगला साल उससे अगले वार से शुरू होता है। ठीक, क्लियर? तो 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को भी कौन सा वार होगा? बुधवार ही होगा। अब यही बात यदि हम कहें 1 जनवरी 2024 को बुधवार था, 24 की बात करें, देखो लीप ईयर है 2024, 2024 में यदि बुधवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर 2024 को बुधवार नहीं होगा, क्योंकि एक दिन बीच में बढ़ गया। वहां पर फिर बुधवार की बजाय कौन सा होगा? गुरुवार होगा। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है, ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कि लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये याद है हमें, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो लीप ईयर में जिस दिन से साल शुरू होता है, यानी 1 जनवरी जिस वार का होता है, 31 दिसंबर उससे अगले दिन का होता है, अगले वार का होता है। लेकिन सामान्य वर्ष में 2025 चूंकि लीप ईयर नहीं है, इसलिए 1 जनवरी को बुधवार था, तो 31 दिसंबर भी बुधवार का ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 150वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 15 फरवरी 2024 को गुरुवार था, तो 15 फरवरी 2025 को क्या वार होगा? वही बात आई कि यदि सामान्य वर्ष है तो एक दिन आगे बढ़ा दो, और यदि सामान्य वर्ष नहीं है तो 2 दिन आगे बढ़ा दो लीप ईयर में। बस इतना ही फर्क है। 15 फरवरी 2024 को गुरुवार था तो शुक्रवार छोड़ा, और 15 फरवरी 2025 को शनिवार होगा। शनिवार, शनिवार, ये शनिवार रहा। ठीक है, जो अभी हमने इतनी लंबी चौड़ी बात की थी उसी का परिणाम है कि ये प्रश्न आसानी से हो गया। अगला प्रश्न है इसी तरह से, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, कि किसी विद्यार्थी का जन्म 26 जनवरी 2011 में हुआ, तो 15 अगस्त 2025 को उसकी आयु क्या होगी? 11 से वर्ष गिन लो, 11 के बाद 26 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हो गए 14 वर्ष। 14 वर्ष सब में है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 14 वर्ष। अब हम माह की बात करें कि ये तो जनवरी आ गई, 26 जनवरी से अगस्त 15 है तो 26 अगस्त तक देखते हैं, 6 माह, 26 अगस्त तक 6 माह। अब 26 अगस्त के बाद में 5 दिन उसके, 15 इसके, तो 20 दिन। सही तो ये होंगे। अब 20वां, चूंकि ये 15 अगस्त दिन है 20वां, इसलिए हम इसको 19 भी कह सकते हैं, और हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा, 14 वर्ष 6 माह 19 दिन। 20 इसमें कई ऑप्शन होते हैं, तो 20, मैं 20 के साथ जाता, 20 यहाँ है लेकिन यहाँ 7 माह हो गए। ठीक है, तो ये 151वां प्रश्न था। इसके बाद 152वां, यदि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के दिन शुक्रवार था,
गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। 26 जनवरी को शुक्रवार था। उधर 2025 में गणतंत्र के दिवस के दिन कौन सा दिन होगा? वही बात जो अभी हमने ऊपर 150वें प्रश्न में देखा था। 150वें प्रश्न वाली ही बात वहां लागू हो रही है। 2024 की फरवरी 29 फरवरी से पहले की बात हो रही है, गणतंत्र दिवस पहले है। और 2025 में वही दिन कब आएगा? तो 2 दिन ऐड करने अपने को, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार। रविवार हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि आज गुरुवार है तो आज से ठीक 21वें दिन कौन सा वार होगा? हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है, हर 7वें दिन। हर 7वें दिन गुरुवार है तो 7वें दिन फिर गुरुवार होगा, फिर 7वें दिन गुरुवार होगा, फिर 7वें दिन गुरुवार होगा। तो जितने भी दिन का पूछा जाए उसको 7 से डिवाइड कर दो। 21 को 7 से डिवाइड करो, 7 तियां 21, कुछ नहीं बचा, बचा बाबा जी का ठुल्लू। अब ये कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वही वार रिपीट होगा उस दिन। जब 0 आएगा तो वही वार रिपीट होगा, गुरुवार। तो इस दिन कौन 21वें दिन कौन सा वार होगा? गुरुवार। चलिए अगला, ये थे प्रश्न इससे संबंधित। कुछ और कैलेंडर और समय के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, किसी माह की 15 तारीख को यदि बुधवार होता है तो इसी माह की 7 तारीख को क्या वार होगा? 15 तारीख को बुधवार है तो 15 से पीछे चलते हैं, 7 दिन पीछे चलते हैं तो 8 तारीख को वही वार होगा, बुधवार। और 8 से 1 पीछे, बुधवार से पिछला वार क्या होगा? मंगलवार होगा। 7 घटा दिए, नहीं वही वार आ गया 8 तारीख को। सेम जो 15 को है वही 8 को होगा। और 8 को जब बुधवार है तो 7 को क्या होगा? उससे 1 पीछे पिछला वार होगा और वो होगा मंगलवार। अगला प्रश्न इसी में कि उमंग घर से प्रातः 8:29 बजे पैदल निकला। प्रातः 9 बजे विद्यालय में चल रही अतिरिक्त कक्षा में पहुंचा। उमंग कुल कितने समय तक पैदल चला? 8:29 बजे निकला तो 31 मिनट तो ये हो गई 9 बजे तक, और 9:02 पे पहुंचा, 2 ये हो गई, कुल मिलाकर 33 मिनट लेट पहुंचा। कहाँ है 33? ये रहा। वर्ष 2012 के ठीक बाद लीप वर्ष कौन सा होगा? 2012 के ठीक बाद, अब 12 है उसके ठीक बाद आपको पता है लीप वर्ष कितने साल में होता है? प्रति 4 वर्ष बाद। तो 12 के बाद 4, 12 में 4 जोड़ दो, 12 और 4 16। 2016 है वो लीप ईयर होगा। दर्पण का प्रश्न है, आप करें कि 12:09 कैसे करेंगे? आपको पता है क्या करना है, ट्रिक आसान, कि 24 में से 12:09 घटा दो और 12:09 घटाने पर जो बचेगा वो आएगा समय इसका 11:51। आप घटा के देखें। 115, यदि घड़ी का वास्तविक समय 8:10 और 12 सेकंड है तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये इसमें सेकंड तक की बात की है और हो सकता है आपके सामने भी इसी तरह का प्रश्न मिले। तो यहाँ पर 8 है तो 12 बजे में से ही हम घटा देंगे। 12:0:0 में से 8:10 और 12 सेकंड हम घटा रहे हैं। इधर से इधर गया 60 हो गया, 60 में से 1 इधर गया तो इधर 60 हो गया और इधर क्या बच गया? 59। ठीक है, इधर 60 में से 12 घटाया तो बच गए 48। 9 में से 0 गया तो 9, 5 में से 1 गया तो 4, 49। और इधर 11 बच ही गए थे 1 लेने के बाद, और 11 में से 8 गए तो 8 और 3 11, 8 9 10, हाँ 3 49 48, 3 49 48, ये हमारा सही आंसर आ गया जो दर्पण के अनुसार है। और कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक 3 बजे
ठीक 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? देखें, ये है 3 बजे की स्थिति, ये 12 यहाँ है और ये 3 बजे, ये घंटे और ये मिनट। अब आप देख सकते हैं घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है। ये कोण कितने डिग्री है? ये कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का कोण बनता है कब? सही 3 बजे और 9 बजे। 6 बजे बनता है 180 डिग्री का और 12 बजे बनता है 360 डिग्री का। चलिए, अब ये दिशा संबंधी प्रश्न थे। अगले कुछ प्रश्न क्या कह रहे हैं? ये वार से संबंधित प्रश्न कि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा वार होगा? परसों 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 ये आज है, ठीक है। कल और परसों ये सोमवार था। परसों सोमवार था तो आज, ये आज है, कल और परसों यहाँ कौन सा वार होगा? यही पूछा इसने। परसों सोमवार था तो परसों कौन सा वार होगा? परसों सोमवार था, मंगल बुध गुरु शुक्र, तो परसों होगा शुक्रवार। चौथा प्रश्न, चौथा है जो ऑप्शन हमारा सही होगा। अब किसी वर्ष गांधी जयंती रविवार को मनाई गई तो उसी वर्ष बाल दिवस कब होगा? अब गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को, ठीक है, और बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। कुल मिलाकर अक्टूबर में दिन हुए 29 और 14 ये 9 और 4 13, 2 और 3 1 4 43। अब 43 जो कुल दिन आ गए इनको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से भाग दो इनका, 6 7 42, बच गया 1, 1 बच गया। इसका मतलब गांधी जयंती यदि रविवार को है तो एक दिन बाद सोमवार को बाल दिवस मनाया जाएगा। गांधी जयंती रविवार को है तो सोमवार को बाल दिवस होगा। हम आसानी से दिनों की गणना करके निकाल सकते हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? यह आपको मैंने बताया था कि किस तरह से शताब्दी वर्ष 400 को भाग देके और सामान्य वर्ष है वो 4 का भाग देके आप निकाल सकते हैं कौन सा लीप वर्ष था। 4 का भाग दें और निकालें। मेरा उत्तर ये है, आपने निकाल लिया होगा। वर्ष 2022 में कितने सप्ताह होंगे? एक वर्ष में 365 या 66 दिन होते हैं और यदि भाग दें हम इसमें सप्ताह का 7 का तो 5 7 35 बचा 1, 7 दूनी 14। यदि लीप ईयर नहीं होगा तो एक दिन शेष रहता है, सप्ताह होते हैं 52। लीप ईयर होगा तो 2 शेष रह जाएगा, सप्ताह होंगे 52। यानी आप इस तथ्य को याद कर सकते हैं, इस चीज से हमें पता चल रहा है कि इस तथ्य को आप याद कर सकते हैं कि किसी भी वर्ष में, चाहे 2022 लिखे या 2023 लिखे, 2024 लिखे, 2025 लिखे, कितने सप्ताह होंगे? सप्ताह हमेशा 52 होंगे, हमेशा उसके सप्ताह 52 होंगे। प्यारे साथियों, ये थे हमारे समय और कैलेंडर के प्रश्न। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कैलेंडर और समय इसके घड़ी के जितने भी प्रश्न होंगे उनमें कोई भी आपका गलत नहीं होगा। पूरे मनोयोग से आप वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके खुद से करें प्रश्नों को। बहुत सारे प्रश्नों का आज हमने अभ्यास किया है। आगे पासे के घन से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेंगे और किस तरह से पासे कलर किए हुए पासे को किस तरह हम देखें, कितने 2 कलर के होते हैं, कितने 1 कलर के होते हैं, 6 सतह पर रंग हो, इस तरह से जो प्रश्न है इन प्रश्नों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।